नमस्कार, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी की खास सीरीज हिमाचल टॉप 10। अभी तक के एपिसोड्स में हमने आपको मलाना घुमाया, चंबा और किन्नौर दिखाया और फिर आपको शिमला कालका रेल मार्ग पर ले गए। अगर आपने वो सब एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर उन एपिसोड्स को भी देख सकते हैं। आज हम आपको हिमाचल के सबसे तेजी से बढ़ने वाले जिले की ओर लेकर जाएंगे। हम आपको आज के एपिसोड में बताएंगे भारत के खुम्ब शहर के बारे में। आज आपको ले चलेंगे मां शूलिनी माता के जिले में सोलन की ओर। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन दिस एपिसोड्स ऑफ हिमाचल टॉप 10 अबाउट 10 थिंग्स अबाउट सोलन यू प्रोबेबली डिड नॉट नो। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले फैक्ट के साथ। हिमाचल प्रदेश का नामकरण भी सोलन में हुआ था। यह एक ऐसी बात है जिसे बार बार भुलाया जाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश का नामकरण सोलन के ही दरबार हॉल में हुआ है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। हिमाचल का बनाया जाना और उसका नाम हिमाचल रखना सोलन के दरबार हॉल में निर्धारित हुआ। हालांकि इस जगह को एक हेरिटेज पॉइंट घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। 28 जनवरी 1948 को तत्कालीन राजशाही के प्रतिनिधियों ने मिलकर एक पहाड़ी राज्य बनाने का प्रस्ताव को सोलन के दरबार हॉल में उस समय के बगाट के राजा दुर्गा सिंह की अध्यक्षता में पारित किया। इसके बाद 8 फरवरी 1948 को यह प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीतारमैया से मिला और हिमाचल के नाम का सुझाव दिया था। आपको बता दें कि बगाट के राजा ही पहले राजा थे जिन्होंने पहाड़ी रियासतों के विलय करके हिमाचल बनाने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। आज इसी दरबार हॉल में पीडब्ल्यूडी का सर्कल ऑफिस है। बढ़ते हैं दूसरे फैक्ट की तरफ। धरोहरों और खनिजों की संपदा है सोलन। सोलन शहर भले ही ब्रिटेनिया हुकूमत के प्रयासों से अस्तित्व में आया, लेकिन इस जिला की भौगोलिक परिस्थिति और प्राकृतिक व्यवस्था से यह क्षेत्र धरोहरों का आईना और खनिज संपदा से परिपूर्ण रहा है। बात यदि धरोहरों की करें तो सोलन से गुजरने वाली कालका शिमला टॉय ट्रेन यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दी जा चुकी है। इससे भी बढ़कर यहाँ की कसोली की पर्वतमालाएं करोड़ों वर्ष पुराने तैतीस सागर का किनारा मानी जाती हैं। यहाँ के पुराने भवनों के पत्थरों में आज भी हजारों वर्षों पुराने जीवाश्म मौजूद हैं। शायद यही कारण है कि सोलन जिला के विभिन्न क्षेत्रों में अकूत खनिज संपदा भी है। इसी के चलते यहाँ के दाड़ला घाट व बागा में सीमेंट कारखानों की स्थापना हुई, जहां लाइमस्टोन की भरमार है। इसके अलावा सोलन व आसपास के क्षेत्रों के पहाड़ों से भवन निर्माण के लिए श्रेष्ठ माने जाने वाला पीला रेता निकलता है और कई पहाड़ खोदने पर बड़ी मात्रा में रोड़ी की तरह पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं। अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं, वो है करोल का टिब्बा। करोल सोलन के साथ में एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो 2240 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन यह केवल इस बात के लिए खास नहीं है। करोल के टिब्बे पर मां काली का एक मंदिर भी है और साथ ही साथ एक महाभारत काल की गुफा। जी हां, जिन लोगों ने महाभारत पढ़ी है उन्हें पता होगा लक्षागृह के बारे में। कौरवों ने लक्षागृह में रह रहे पांडवों के भवन में आग लगा दी थी, जिससे बचने के लिए पांडव सुरंग के रास्ते वहां से निकले। कहा जाता है कि वह उसी सुरंग के छोर है जिससे पांडव निकले थे। उसका एक छोर पिंजौर में बताया जाता है और दूसरा छोर यहां पर बताया जाता है, जिससे वो अपनी जान बचाकर बाहर निकले थे। सुरंग में कुछ दूर तक आप जा सकते हैं और महसूस कर सकते हैं पांडव काल की इस कृति को। अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं, डगशाई की जेल। डगशाई का जेल म्यूजियम भारत में अपनी तरह का जेल म्यूजियम में केवल दूसरा है। इसकी शुरुआत जेल के रूप में 1847 में अंग्रेजों द्वारा पटियाला के राजा से 5 गांवों को लेकर की गई थी। डगशाई का नाम डगशाई इसलिए भी पड़ा क्योंकि कहा जाता है कि मुगल शासन के दौरान यहां पर कैदियों के माथे पर सलाखों से दाग करके भेजा जाता था। उस दाग को शाही दाग या दागे शाही कहा जाता था और उसी शाही दाग के साथ वो यहां रहते थे। यहां पर अंग्रेजों के समय में कैदियों को अलग अलग तरह से प्रताड़ित किया जाता था, अलग अलग यातनाएं दी जाती थी। इस जेल के बारे में एक अन्य बहुत रोचक बात यह है कि स्वयं महात्मा गांधी और नथुराम गोडसे अलग अलग समय पर यहां रहे हैं। महात्मा गांधी एक दिन के लिए यहां तब रुके थे जब यहां पर 1920 में आयरिश म्यूटिनी हुई थी और नथुराम यहां पर 1948 में एक रात के लिए शिमला से अंबाला जाते हुए रोके गए थे। गोडसे इस जेल के आखिरी कैदी थे और जब उन्हें यहां लाया गया तो उन पर महात्मा गांधी की हत्या का मुकदमा चल रहा था। अगला फैक्ट, मोहन मिकिन्स। क्या आप लोग ये जानते हैं कि जो व्यक्ति जलियांवाला कांड के पीछे था, उस व्यक्ति के पिता द्वारा सोलन के सलोगड़ा के पास बनूरी में एक अल्कोहल की फैक्ट्री बनाई गई? जी हां,
हम बात कर रहे हैं जनरल डायर के पिता एडवर्ड डायर की, जिन्होंने 1855 में यहां पर शराब की फैक्ट्री लगाई थी। हालांकि पहले यह कसौली में स्थित थी, लेकिन फिर इसे बनूरी पहुंचाया गया। इस फैक्ट्री में एशिया की पहली बियर लॉइन निकाली गई थी। शुरुआत में इसका नाम सोलन एंड शिमला ब्रूरीज था, लेकिन 1887 में एक और अंग्रेज H.G. मिकिंस द्वारा इसका एक हिस्सा खरीद लिया गया और 1949 में इसका बड़ा हिस्सा एक हिंदुस्तानी नरेंद्र नाथ मोहन द्वारा खरीद लिया गया और 1967 में इसका नाम मोहन मिकिंस में बदल दिया गया। आपको यह जानकर शायद हैरत होगी कि ओल्ड मोंक रम, जो दुनिया भर में तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली रम है, इसी कारखाने की देन है। इसे छोड़कर गोल्डन ईगल बियर आदि भी काफी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो यहां से आए हैं। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। देश की तीसरी सबसे पुरानी छावनी। सुबाथु छावनी देश की तीसरी सबसे पुरानी छावनी है। सुबाथु का नाम सुबाथु कैसे पड़ा, इस पर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग महाभारत के राजा सुबाहु से इसे जोड़ते हैं और कुछ कहते हैं कि गोरखा शब्द सुबह थुम, जिसका मतलब है गवर्नर का घर, इस नाम का ओरिजिन है। थ्योरीज बहुत है, लेकिन वर्तमान की छावनी 1815 की मई में गोरखा लड़ाई से पहले बसाई गई थी। ब्रिटिश ने इस जंग को जीता भी था और बाद में शिमला पर भी अपना आधिपत्य जमाया, लेकिन सुबाथु केवल इसलिए ही प्रसिद्ध नहीं है। इससे पहले यहां पे किन्नौरी और तिब्बती पाशम का बहुत बड़ा बाजार सस्ता था, जो अंग्रेजों में भी बहुत विख्यात था। आजादी के उपरांत 1960 में यहां पर 14वीं गोरखा रेजिमेंट प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई। अंग्रेजों के साथ रहते हुए गोरखा सैनिक बहुत से अभियानों में शामिल हुए थे। वे 1900 में चीन के बक्सर विरोध दबाने के लिए भी अंग्रेजी टुकड़ी में शामिल थे। उन्हें इस अभियान में विजय मिली और वे चीन की दीवार से 2 पत्थर यहां यादगार के रूप में लेकर आए थे, जिसे अभी भी छावनी के संग्रहालय में रखा गया है और आप उसे वहां पर देख सकते हैं। अगला फैक्ट, चैल। चैल आज के समय में देश विदेश के पर्यटकों को बहुत लुभाता है, लेकिन आपको शायद पता ना हो कि कैसे इसका इतिहास शिमला के स्कैंडल पॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो हुआ यूं कि 1891 में तत्कालीन पटियाला के महाराज राजेंद्र ने एक अंग्रेज महिला को शिमला के मॉल रोड से उठा लिया। इसी वजह से शिमला के मॉल रोड के उस जगह का नाम स्कैंडल पॉइंट पड़ा है और ब्रितानी सरकार ने महाराज के शिमला आने पर पाबंदी लगा दी। महाराज इससे बहुत रुष्ट हुए और उन्होंने शिमला के बराबर या उसके तर्ज पर एक हिल स्टेशन बनाने का कार्य शुरू किया। यह जगह चैल थी। आज चैल कालिका टिब्बा और दुनिया के सबसे ऊंचे क्रिकेट मैदान के लिए प्रसिद्ध है। आपको यह भी बता दें कि जब यह बना तो इसके बाजारों के नाम भी शिमला के तर्ज पर रखे गए, जैसे कि मॉल रोड और लोअर बाजार। अगला फैक्ट, सोलन में है एशिया का सबसे ऊंचा शिव का मंदिर। सोलन में पूरे देश का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा शिव का मंदिर है। यह मंदिर है जटोली में, जो कि सोलन से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। दक्षिण द्रविड़ शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया है और इसमें स्फटिकाक्ष का शिवलिंग है। इस मंदिर के निर्माण का श्रेय 1008 स्वामी कृष्णानंद परमहंस को जाता है। कहा जाता है जटोली के लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ता था। तब 1008 स्वामी कृष्णानंद ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और त्रिशूल के प्रहार से जमीन से पानी निकाला। इसके बाद इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। मंदिर का गुंबद 111 फीट लंबा है और इस मंदिर को बनाने में 38 वर्षों का लंबा समय लगा। मंदिर के पास एक पवित्र जलकुंड भी है, जिसके बारे में यह मान्यता है कि इसका जल ना कभी खराब होता है और ना ही कभी इसमें कीड़े पड़ते हैं। साथ ही इस जल में व्याधियों को हरने की क्षमता भी है। देश विदेश से लोग आकर इस जल को बोतल में भरकर इसे अपने घर ले जाते हैं और इसके सेवन से अपनी बीमारियों से निजात पाते हैं। अगला फैक्ट, भारत का खुम शहर और बेमौसमी सब्जियों का गढ़। यह बात तो आप जानते ही होंगे कि सोलन को भारत का खुम शहर यानी मशरूम सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1983 में यहां पर नेशनल मशरूम रिसर्च इंस्टीट्यूट की नींव रखी गई, लेकिन इसी के साथ यहां पर बहुत सी बेमौसमी सब्जियां, खासकर टमाटर, जिसे सोलन में लाल सोना माना जाता है, यहां की आर्थिकी की रीढ़ है। इसके अलावा गोभी उत्पादन, गोभी का बीज और शिमला मिर्च के बीज ने देश दुनिया में सोलन की विशेष पहचान बनाई है। जबकि अब यहां पर इंग्लिश वेजिटेबल्स का बहुयात में उत्पादन हो रहा है। आपको शायद यह जानकर हैरानी होगी कि यहां ऑफ सीजन वेजिटेबल ना केवल भारत देश की ओपन मार्केट अपितु पड़ोसी देशों के बड़े बड़े होटलों में और डाइनिंग टेबल की शान में 4 चांद लगाती है। अगला फैक्ट, शिक्षा और फार्मा हब ने दिलाई देश दुनिया में सोलन को अलग पहचान। सोलन जिला अपने बहुत से आयामों के साथ साथ प्रदेश में शिक्षा और फार्मा इंडस्ट्री का भी हब है। जिला का मैदानी क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ फार्मा इंडस्ट्री के कारण एशिया भर में अपना महत्व रखता है। यही नहीं, वर्ष 1905 में ही कसौली में केंद्रीय अनुसंधान केंद्र यानी CRI की स्थापना कर दी गई थी, जो सांप के काटने की दवा तैयार करने का विश्व प्रसिद्ध संस्थान है। जबकि यहां येलो फीवर के टीके सहित अन्य महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाइयों का भी निर्माण किया जाता है। सोलन जिला में प्रदेश के सबसे ज्यादा और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय भी हैं। यहां पर एशिया की पहली हॉर्टिकल्चर एवं फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी नौणी के साथ ही
लगभग 10 निजी विश्वविद्यालय हैं, जबकि जिला के विभिन्न क्षेत्रों में दर्जनों उच्च शिक्षण एवं तकनीकी संस्थान हैं। कंडाघाट में प्रदेश का एकमात्र सरकारी महिला बहुतकनीकी संस्थान भी स्थापित है। यही नहीं, अंग्रेजों के जमाने का विश्व प्रसिद्ध लॉरेंस स्कूल सनावर और कई बड़े बोर्डिंग स्कूल यहां पर शिक्षानुकूल वातावरण की मिसाल हैं। तो यह था हिमाचल टॉप 10 का एक और एपिसोड। आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने सोलन के दोस्तों को कमेंट्स में मेंशन जरूर करें। आखिर में हमारे बाकी एपिसोड्स देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक्स पर जा सकते हैं। इस वीडियो में कैमरा पर मेरा साथ दिया है शुभम शर्मा जी ने और इस वीडियो की एडिटिंग आशु तोमर ने की है। साथ ही एक खास धन्यवाद पंकज सूद जी का और रविंद्र पंवर जी का, जिन्होंने इस वीडियो की स्क्रिप्ट में मेरी मदद की। अंत में लाइफ टाइम्स टीवी से और मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। जय हिंद, जय भारत,